का अन्नदाता में स्वागत है। अदरक का मसाला वर्गीय फसलों में प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे किसान अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें अदरक की खेती, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी। जैसा कि आपको विदित है कि अभी खेती किसानी के समय में बहुत सारे अलग अलग तरह के फसलें लगाई जा रही हैं। आज सोचा है कि अदरक के बारे में उसको कैसे लगाएं, इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। वर्षा आधारित जो फसल होता है, मई के महीने में इसको लगाएं। किस्मों के रूप में आप IISR, वर्धा, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमगिरी, महिमा, रजाता, इन सबको ले सकते हैं। कुछ लोग जो स्थानीय स्तर पर कल्टीवार मिलते हैं उनको भी लगाते हैं, उसमें रियो डी जेनेरो कल्टीवार अच्छा माना जाता है। अदरक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो वो भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मृदा का pH मान 5.6 से 6.5 अच्छा रहता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भूमि की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। अच्छी जुताई बहुत जरूरी है। मिट्टी जो है हमारी अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक कंद फसल है और ये जमीन के नीचे ही जाती है, तो मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी रहेगी इसका आकार उतना अच्छा बढ़ेगा और आपका उत्पादन उतना अच्छा होगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, मिट्टी को भुरभुरी करनी है, अच्छे से जुताई कर दें। उसके बाद अगर हम लोग खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद और उर्वरक जैसे कि 20 से 25 टन पर हेक्टेयर जो अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद रहती है वो देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को अच्छा बनाती है। उसके अलावा अगर हम नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो 75 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम P2O5 और 50 किलोग्राम K2O इसको डालना आवश्यक है। आजकल देखा जा रहा है कि जिंक की कमी मिट्टी में पाई जा रही है, तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप 6 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर उसका प्रयोग जरूर करें। बुआई की बात करें तो जो हम लोग कंद लगाते हैं वो 2.52 मतलब 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होनी चाहिए और 20 से 25 ग्राम तक का जो टुकड़ा रहता है वो अच्छा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक के बीज प्रकंद मध्यम आकार के, जिनका भार 20 से 25 ग्राम और 2 से 3 आंखों वाले कंदों का चुनाव करना चाहिए। बीज प्रकंद स्वस्थ, बीमारी व कीट रहित होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर 18 से 20 कुंतल कंद की जरूरत होती है। आपको पता है कि बच्चों के लिए टीकाकरण करते हैं, उसी तरीके से फसलों में भी टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, बीजों के लिए ट्रीटमेंट करें। कंदों को मैंगोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल में या रिडोमिल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आधा घंटे तक उपचारित करें। उसके बाद छाया में सुखाकर कंदों की रोपाई करें। ज्यादातर जो हम लोग खेती करते हैं वो रेज्ड बेड प्लांटेशन पे करते हैं, मतलब हम लोग समतल जमीन पे ना करके इसके मेड़ बना देते हैं और उन मेढ़ों पे इसकी खेती करते हैं। तो 2 मेढ़ों के बीच की दूरी जो होती है वो हम कोशिश करते हैं कि 50 सेंटीमीटर के आसपास रखें, और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है, जो मेढ़ों पे होती है, वो हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इस फसल में झपनी करना बहुत जरूरी है, यानी कि ढकना, पत्तों से फसल को ढकना बहुत ही आवश्यक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि बुआई के जस्ट तुरंत बाद 10 से 12 टन पत्ते हैं पर हेक्टेयर, उनका प्रयोग करके जो हमारे मेड़ हैं उनको ढक देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा छाया को चाहने वाला फसल है और डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इससे इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, तो इसको जरूर ढकें। और एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि खरपतवार की समस्या आती रहती है, और वो जो खरपतवार होते हैं वो हमारे जो मुख्य फसल है उसके साथ कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण उसको उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी घट जाती है और उनको कम न्यूट्रिशन मिलता है, कम पोषक तत्व मिलता है। तो इसके लिए निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो जो निराई गुड़ाई करते हैं वो हम लोग 40 से 90 दिनों के बीच जरूर कर लें। अगर आप इसके बाद करते हैं तो आपकी उत्पादकता घट जाएगी।
मिश्रित फसल का आजकल बहुत ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पर्यावरण की मार हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है और फसलों पर पड़ती है। तो उस समय ये ज़रूरी है कि आप 2-4 फसलों को एक साथ लगाएं, ताकि किसी पे अगर पैदावार घटे तो दूसरे पे तो वो बनाए रखें। तो इसके साथ साथ हम लोग जो मिक्स फार्मिंग, जो मिश्रित खेती होती है वो करते हैं। टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि का हम लोग इसके साथ कल्टीवेशन करते हैं, इसको उगाते हैं अदरक के साथ साथ। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सारी तकनीकी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी आय ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे